सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं फिजियोलॉजी का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। क्या है लंग्स वॉल्यूम, क्या है कैपेसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम जांच करते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में भी। जब हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं तो उसमें इसी के बारे में जानते हैं हम लोग, इसी के बारे में टोटल डाटा देखते हैं। तो जब ये समझ जाएंगे तो हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट को आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें पूरा यही बात है ही। तो लंग्स का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए हमें ये जानना होता है कि क्योंकि लंग्स का मेन फंक्शन क्या है कि ऑक्सीजन को बॉडी में भेजना, ब्लड में, और ब्लड से CO2 को बाहर करना। किसके थ्रू? जो एयर आता है एयर के थ्रू। तो एयर जो होता है वह एयर मीडियम होता है ऑक्सीजन को ले जाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए। तो एयर जब तक एक सफिशिएंट अमाउंट में, जब तक ये लंग्स में नहीं जाएगा और जब तक वो सफिशिएंट अमाउंट बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे। तो ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि आगे वॉल्यूम कैपेसिटी का क्या मतलब होता है। तो वॉल्यूम और वॉल्यूम के वजह से ही ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में लंग्स तक अलविलाती जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर अमाउंट में बॉडी से बाहर निकलता है। इसीलिए हमें यह वॉल्यूम और कैपेसिटी जानना जरूरी है, लंग्स वॉल्यूम और कैपेसिटी के बारे में। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि लंग्स वॉल्यूम और कैपेसिटी। पहले वॉल्यूम समझ लेते हैं, क्योंकि कैपेसिटी जो होता है वो कैलकुलेशन होता है। मेन इसका क्या, वॉल्यूम को समझना हमें है। वॉल्यूम क्या होता है देख लेते हैं, वॉल्यूम किसको बोलते हैं। देखिए सबसे पहली बात हम चलते हैं, एक नॉर्मल बेस हम बता रहे हैं। ये नॉर्मल बेस है, जैसे यह बेस हो गया जिसपे कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की प्रोसेस होती है। तो ये नॉर्मल इंस्पायरेशन, ऊपर की बात हम करते हैं इंस्पायरेशन और नीचे हो गया एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन बीच वाला को बेस ले रहे हैं। देखिए तो अगर हम बीच में, बेस का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो नॉर्मल जो हम रेस्पिरेशन, सबसे पहला क्या होता है, सबसे फर्स्ट होता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम किसको बोलते हैं? जब हम क्वाइट इंस्पायरेशन करते हैं या क्वाइट एक्सपायरेशन करते हैं, उस अमाउंट को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड इन क्वाइट कंडीशन, यानी कि एक नॉर्मल कंडीशन में जितना एयर हम इनहेल करते हैं उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, या जितना एयर हम एक्सपेल आउट करते हैं उसको ही बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml। 500 ml जो होता है ये टाइडल वॉल्यूम होता है। तो 500 ml लेते हैं, अब 500 ml क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो 500 लेना और 500 छोड़ना, इसको क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। तो या तो 500 लेते हैं वही 500 होगा। देखिए ये जो ले रहे हैं तो यहाँ से ले रहे हैं 500 ml हुआ, ये छोड़ रहे हैं ये भी क्या हो गया, 500 लग गया। तो टाइडल वॉल्यूम किसको बोलते हैं कि द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल ड्यूरिंग ए क्वाइट इंस्पायरेशन and the amount of air expelled out during quiet expiration known as tidal volume। तो पहला क्या हो गया, tidal volume। अब आते हैं नंबर 2, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब होता है कि नॉर्मल इंस्पायरेशन जो की है, यहाँ पे नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जितना फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर सकते हैं इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इस बात को समझना होगा कि नॉर्मल इंस्पायरेशन जो ये वाला है ना, नॉर्मल इंस्पायरेशन हो गया। तो नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जितना फोर्सफुल हम लोग इंस्पायरेशन करते हैं, तो द टोटल अमाउंट ऑफ एयर इन विच फोर्सफुल इंस्पायरेशन जस्ट आफ्टर टेक नॉर्मल इंस्पायरेशन, ये नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जितना फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं उस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। और ये लगभग कितना होता है, ये 2500 से लेकर के और 3000, 2500 से लेकर के और 3000 ml होता है। कौन सा? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। 2500 to 3000 ml इज ए इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब बात करते हैं अगला, तीसरे नंबर पे ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी जो देखिए यहाँ से बात करते हैं, ये वाला क्या लाइन है, इस लाइन को हम एक्सपायरेशन बोल रहे हैं, इस लाइन को क्या बोले हैं, इंस्पायरेशन बोले हैं। देखिए तो ERV किसको बोलते हैं?
जब नॉर्मल हम लोग एक्सपायरेशन करने के बाद, नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद ERV, नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद जितना फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं उसको बोलते हैं ERV, द टोटल अमाउंट ऑफ एयर एक्सपेल्ड आउट, फोर्सफुल एक्सपेल्ड आउट आफ्टर ए क्वाइट एक्सपायरेशन, यानी क्वाइट एक्सपायरेशन यानी नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद जितना एक्स्ट्रा जो फोर्सफुल छोड़ते हैं एयर, उसको क्या बोलते हैं? ERV बोलते हैं। अगला पांचवा होता है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल देखिए यहां से अब चल रहे हैं, यहां चले, याद रखना होगा, यहां चले रेसिडुअल वॉल्यूम, इसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम किसको बोलते हैं? जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद जितना एयर रह जाता है उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। अच्छा, ERV का जो नॉर्मल वॉल्यूम कितना होता है? ERV 1000 से लेकर के और 1100 ml होता है। कौन सा? ERV 1000 से लेकर 1000 to 1100 ml, क्या बोलते हैं उसको? ERV। अच्छा, हम बोले थे कि RV किसको बोलते हैं? फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद जितना एयर रह जाता है लंग्स में उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम ये कितना होता है? ये होता है 1100 से लेकर के 1200 ml होता है। कौन सा? रेसिडुअल वॉल्यूम। 1100 से लेकर के 1200 तक क्या होता है? रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये हो गया आपको वॉल्यूम होता है। अगला जो बात करते हैं वह है फंक्शनल वॉल्यूम। फंक्शनल वॉल्यूम किसको बोलते हैं? कि जितना हम टाइडल वॉल्यूम लेते हैं उसका कितना एयर फंक्शन में जाता है। फंक्शन का मतलब क्या होता है? कितना एयर जो होता है ना वो अल्विलाई में जाता है। तो फंक्शनल वॉल्यूम क्या होता है कि जैसे देखिए ये है रास्ता है, ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद ये ब्रोंकस हो गया और उसके बाद ये बहुत सारे रास्ते होते हैं, रास्ते के बाद यहाँ क्या बन गया? अल्विलाई बन गया। तो देखिए जितना अमाउंट एयर अल्विलाई में जाता है वह उस अमाउंट को क्या बोलते हैं? फंक्शनल वॉल्यूम। यहाँ पे कितना होता है? 350 ml। 350 ml को क्या बोलते हैं? फंक्शनल वॉल्यूम। और जो बाकी जो 150 ml रह जाता है उसको बोलते हैं डेड स्पेस बोलते हैं। 150 जो नॉन फंक्शनल बोलते हैं इसको। नॉन फंक्शनल वॉल्यूम कितना हो गया? 150। एक टाइडल वॉल्यूम जो लेते हैं 500 ml, 500 ml में से 350 ml ही फंक्शन में रहता है और 150 ml फंक्शन में नहीं रहता है। तो 350 ml क्या हो जाएगा इसका? फंक्शनल वॉल्यूम। और 150 क्या हो जाएगा इसमें? नॉन फंक्शनल वॉल्यूम। चलिए या डेड स्पेस बोल सकते हैं। अब बात करते हैं अगला कैपेसिटी। तो पहला है इसमें इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किसको बोलते हैं? कि देखो इंस्पायरेटरी जो नॉर्मल इंस्पायरेशन, जो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, देखिए नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितना आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं, नॉर्मल क्या बोले हैं? नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद यहाँ पर देखना है, ये देखना है इस बात को, यहाँ से जितना फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं इसको क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद बोला गया है, नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद, नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद जितना फोर्सफुल हम इंस्पायरेशन करते हैं उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो ये क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से यहाँ क्या हो जाता है? टाइडल वॉल्यूम। अब प्लस ई हो जाएगा क्या? ERV। तो इसका क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV बराबर क्या हो जाएगा? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इसको दोनों को जोड़ लेंगे। ERV कितना था? 2500 से लेकर 3000 और टाइडल वॉल्यूम कितना हो गया? 500 हो गया। यानी टोटल कितना हो जाएगा? ये 3000 से लेकर 3500 ml क्या हो जाएगा? IC हो जाएगा। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जोड़ना तो है सिर्फ। अब अगला होता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में देखिए क्या होता है? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मतलब होता है कि आप नॉर्मल इंस्पायरेशन लेने के बाद, यहां देखना होगा, नॉर्मल इंस्पायरेशन लेने के बाद कितना फोर्सफुल छोड़ सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। तो यानी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या हो जाएगा? टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। यानी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या हो जाएगा? टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। यानी टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml और ERV कितना होता है? 1000 से लेकर 1100, यानी जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 1500 से लेकर के 1600 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा मेरा? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब आता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी किसको बोलते हैं? कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के बाद, फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के बाद आप कितना छोड़ सकते हैं,
तो कितना छोड़ सकते हैं, देखिए यहाँ से देखिए पहले यहाँ से यहाँ कितना छोड़ सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा इसमें, ये हो गया IRV, ये हो गया TV, ये हो गया ERV, यानी क्या हो गया पूरा नॉर्मल। देखिए क्या बोला गया है, वाइटल कैपेसिटी किसको बोलते हैं, फोर्सफुल इंस्पायरेशन करके कितना फोर्सफुल छोड़ सकते हैं, कितना बोले हम, फोर्सफुल ले करके कितना फोर्सफुल छोड़ सकते हैं, यानी फोर्सफुल इंस्पायरेशन से फोर्सफुल एक्सपायरेशन तक का पूरे वॉल्यूम को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी क्या हो जाएगी, IRV TV प्लस ERV, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वाइटल कैपेसिटी। देखिए यहां से लेके देखिए एकदम ध्यान, यहां से लेके क्या हो जाएगा, यहां तक क्या हो जाएगा, वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी क्या हो जाएगा, वाइटल कैपेसिटी बराबर क्या हो जाएगा, IRV प्लस TV प्लस ERV, यहां से आप जोड़ देंगे ना तो क्या हो जाएगा, वाइटल कैपेसिटी हो गया। इधर ध्यान देना इसको। अब हो गया अगला है लास्ट, लंग्स कैपेसिटी। लंग्स कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि देखिए फोर्सफुल इंस्पायरेशन करके जितना छोड़ सकते थे वो तो था ही, और बाकी कितना रेसिडुअल बच जाता है, तो रेसिडुअल पूरा, तो इसमें क्या हो जाएगा, जितना लंग्स कैपेसिटी का मतलब कितना हो गया, जितना सांस लेना था फोर्सफुल ले करके और जितना छोड़ सकते थे और जितना रह जाता है, यानी इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, टोटल IRV TV ERV और RV सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, लंग्स कैपेसिटी, यानी VC प्लस RV, वाइटल कैपेसिटी प्लस RV जोड़ कर सकते हो, या क्या हो जाएगा IRV TV ERV और RV चारों को जोड़ने तो क्या हो जाएगा मेरा, लंग्स कैपेसिटी, यानी IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस RV सब चारों को जोड़ने का क्या हो जाएगा, लंग्स कैपेसिटी। अब लास्ट में आता है रेसिडुअल कैपेसिटी। रेसिडुअल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, आप नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद, नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद यहां से कितना आपके पास बच जाता है लंग्स में, यानी बच कितना जाता है, जितना आप छोड़ सकते थे फोर्सफुल वो, आप प्लस RV, यानी रेसिडुअल कैपेसिटी किसको बोलते हैं, रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद आपके लंग्स में कितना बच जाता है एयर, उसको क्या बोलते हैं, रेसिडुअल कैपेसिटी, यानी ERV प्लस RV, या इसका क्या हो जाएगा, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं समझने के लिए यहाँ पे, यानी ये था आपका नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन कितना बच जाता था, कितना फोर्सफुल छोड़ते हैं ERV, और कितना बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, RV, यानी कि ERV प्लस RV दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिला हो जाएगा, रेसिडुअल कैपेसिटी। रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब क्या होता है, आप नॉर्मल सांस जो छोड़ते हैं ना, छोड़ने में जितना बच जाता है ना लंग्स में, उसी को बोलते हैं हम लोग रेसिडुअल कैपेसिटी। तो टोटल समझ में आ गया यहाँ पे। पहला हुआ टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम किसको बोलते हैं, नॉर्मल सांस लेते हैं छोड़ते हैं उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। IRV नॉर्मल सांस लेने के बाद एक्स्ट्रा जितना फोर्सफुल ले सकते हैं उसको IRV बोलते हैं। ERV नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद जितना एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं उसको क्या बोल सकते हैं, ERV फोर्सफुल सांस छोड़ने के बाद जितना बच जाता है लंग्स में उसको क्या बोलते हैं, RV बोलते हैं। IC किसको बोलते हैं, जब नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद टोटल कितना फोर्सफुल ले सकते हैं उसको इंस्पायरेटिव कैपेसिटी बोलते हैं। एक्सपायरेटिव कैपेसिटी किसको बोलते हैं, नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद जितना आप फोर्सफुल छोड़ सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटिव कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी किसको बोलते हैं, आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन लेने के बाद कितना फोर्सफुल छोड़ सकते हो उसको क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी। और लंग्स कैपेसिटी क्या हो गया, जितना और उसमें RV जोड़ देंगे वो क्या हो गया मेरा, लंग्स कैपेसिटी। रेसिडुअल कैपेसिटी क्या हो गया, नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद नॉर्मल एक्सपायरेशन जितना आपका लंग्स बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल वॉल्यूम किसको बोलते हैं, 350 में जितना हम लोग लेते हैं यार, जितना वर्क करता है, और 150 में जिसको हम लोग डेज पे बोलते हैं। यही टोटल आपका लंग्स वॉल्यूम और कैपेसिटी था। ये प्राइमरी फंक्शन टेस्ट में जोड़ी है। बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे डीज के बारे में। थैंक्स।